तो बच्चों, हम लोगों ने अभी जो पाठ दूसरा पढ़ा है ना, उसका अब हम लोग प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है है अस्माकं देशे, हमारे देश में अन्य कौन कौन से महापुरुषाः अभवन्, अन्य कौन कौन से महापुरुष हुए। तो आप आइए 1 2 3 लाइन पीछे देखिए। अभ्यास में जो आपका टॉपिक है ना, पाठ है, पढ़ा है भी, उसमें देखिए लिखा है अस्माकं देशे अपि एतादृशा अनेकाः महापुरुषाः अभवन्। ऐसे बता देंगे बहुत सारे महापुरुष हुए। तो बताएंगे प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुष आसन हुए। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर है। अगर आप भूल भी जाएं तो ये तो कॉमन से नाम है ना, आपको आते होंगे कि अनेक महापुरुषों में महात्मा बुद्ध का समय था, रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद स्वामी थे, आर्य समाज ना, और जो है ऐसे सोसाइटी थी, ऐसे कुछ भी आप बता दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। महापुरुष ही तो पूछे हैं, पाठ में से आए या फिर आपको ऐसे ही महापुरुषों के नाम याद हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहा गांधी जो महोदय थे, आपको खा बता रही हूँ मैं, गांधी महोदय जन्म कदा कोत्र चा अभवत। गांधी महोदय का जन्म कहाँ कब हुआ, इसके लिए आप एक पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, दूसरे पे चल देंगे कि गांधी महोदय जन्म अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर महीना सबको पता है, महीने में तो मासस्य लग जाएगा। ठीक है, मे पेपर में जो विभक्ति लगती है वो लगेंगे मासस्य। मुझे आपको कारक से विभक्ति की ओर ले चलना होगा, किसी दिन ग्रामर का समय होगा तब आपको बताऊंगी। द्वितीय दिनांके, द्वितीय दूसरी तारीख को कहते हैं, 2 अक्टूबर सबको पता है ना दिनांके। और 1869 तमे ईस्वी ये वर्षे काठिन्यवाड़स्य पोरबंदर राखे स्थाने अभवन्। इतना तक आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा है कि गांधी महोदय अध्ययनार्थ कुत्र अगच्छन्, गांधी महोदय अध्ययन के लिए कहाँ गए, कहाँ गए। तो ये दूसरा पैरा जो आप चलते जा रहे हैं, इसमें देखिए आप लास्ट से पहली है आंग्ल देशा आगच्छत लिखा है। इस क्वेश्चन में भी आपके आगच्छत है, कहाँ आए थे पढ़ने के लिए, तो आप कह देंगे आंग्ल देशस्य, है ना, आंग्ल देशस्य कह दीजिएगा, इंग्लैंड कह दीजिए, जो आपको याद आ जाए। अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो आपका प्रश्न हो जाएगा। आपका घ प्रश्न है कि गांधी महोदय कस्यार्थ प्रयत्नम अकरोत्, गांधी महोदय ने कस्यार्थ कैसे प्रयत्न किए, हमारे स्वतंत्रता के लिए क्या प्रयत्न किए थे गांधी जी ने, हमने आपको बताया ना। अयम अहिंसा सत्याग्रह है, जो दूसरा पैरा शुरू हुआ है ना, वहीं पर है कि अयम, इन्होंने अहिंसा सत्याग्रह अवलंब और स्वकर्म क्षेत्रे संलग्नो बभूव। तो बहुत सारे कठिन प्रयत्न किए। अगली लाइन तस्य कठोर प्रयत्न है अस्माकं देशा स्वाधीनता अभवन्। आपको जो भी याद आ जाए, अहिंसा सत्याग्रह, ऐसे जोड़ जोड़ के लिख लेना प्रश्न में। और आखिरी है आपका कि गांधी महोदय स्वभाव कीदृशः आसीत्, गांधी जी का स्वभाव कैसा था, गांधी जी का स्वभाव कैसा था। तो सबसे आखिरी में आप देखिए लिखा है अस्य महोदय, है ना, जहाँ यह क्वेश्चन खत्म किया वहाँ अस्य महोदय जीवनम सरलम आसीत् परम तस्य स्वभावा, और उनका स्वभाव उदात्त, दृढ़तर, धैर्यशील, दयाशील, अध्ययनशील च आसीत्। देखिए संस्कृत का कितना सरल है ना, आपको समझ में आया। आप
गांधी जी के गुण हिंदी में आपको आते हैं कि वो उदात्त थे, दृढ़ थे, धैर्यशील थे, दयाशील थे, अध्ययनशील थे। तो आप उनको उसी तरह से, और जो आखिरी का हो उससे पहले चा, मैंने बोला ना, चा लगाते हैं बाद में, और आता है उस शब्द के पहले। इस तरह से ये आप आंसर अपने मन में सेट कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप रटे नहीं, रटंत विद्या नहीं, आप पाठ को समझें, समझकर उसके क्वेश्चन का मतलब समझें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप हिंदी में भी लिखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा जो है चेंज होता है ज़रूर, पर आप लिखेंगे 2-4 बार तो आपको संस्कृत भी हिंदी जैसी ही पढ़नी और लिखनी आसानी से आएगी। अब आप अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे कि अस्माकं देशे अपि एतादृशः अनेकाः। अनेकाः कौन हुए अनेक, और इसे टॉपिक में चाहिए है बेटा, आप उसको सही से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अनेक महापुरुषा अपवन, ठीक है ना। यहाँ क्या भर देंगे आप, महापुरुषा, अनेकों क्या हुए थे, महापुरुषः, लिखते भी नहीं बन रहा है, अनेकों महापुरुष हुए थे, ठीक है। दूसरा है तस्य आधाम नाम, उनका नाम क्या था, पूरा आधाम, आदि से धम अंत तक पूरा नाम, आधाम नाम। अच्छा, आधाम आज सीख लेना, फिर क्लास में कल हम पूछेंगे सबसे आधाम नाम बताइए। आधाम मीन्स आदि से अंत तक पूरा नाम, अधूरा नहीं। अपनी नाम अब हम लोग के इतने बड़े हैं ही नहीं, हम लोग के क्या हैं भाई, प्रियंका त्रिपाठी, लेकिन उनका क्या नाम था, लिख लेंगे बिल्कुल हिंदी में, कुछ नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, और आसित कर देंगे, बन गया क्वेश्चन, आसान है ना। तत्पश्चात, तत्पश्चात पूछा है अध्ययनार्थ, अध्ययन के लिए, आंग्ल देश से अगच्छत, वो आंग्ल देश किसके अध्ययन के लिए गए थे, विधि शास्त्रस्य, विधि शास्त्र कानून पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर विधि शास्त्रस्य भरेंगे। सर्वे भारतवासिनः, सभी भारतवासी परस्परम स्नेहेन कथयन्ते, परस्पर स्नेह से क्या कहा, कथयंती है तो परस्पर स्नेह बापू लगा दीजिएगा, कथयंती हो जाएगा। अवश्यमेव, अवश्यमेव क्या कहा था, बापू एतस्मिन् संसारे अविस्मरणीय, अवश्य ही बापू जो है हमारे संसार में अविस्मरणीय हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनको संसार में कोई नहीं कर सकता। असत्य परो धर्म, सत्य की ओर चले थे और अहिंसावादी बापू थे। इस तरह से आपके ये पूर्ण हुए। इसका रिक्त स्थानों को समझ लिया ना आपने। चलिए आगे है कि सम्यक उत्तरे इति चिन्हम नियोजत, सही उत्तर में आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो संसारे जना, संसार में लोग क्या करते हैं, जाए जन्म लेते हैं या म्रियंते या लभंते या लाभ उठाते हैं, बताइए। संसारे जना, संसार में लोग, जायन्ते निश्चित रूप यहाँ जन्म होगा, ठीक है ना, जन्म लेते हैं। अब है राष्ट्रपिता रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, राष्ट्रपिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है बच्चों, सॉरी क्षम्यताम, मुझे जमाई आ रही है। राष्ट्रपिता रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, कौन प्रसिद्ध है राष्ट्रपिता के रूप में, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं कहते, राजेंद्र प्रसाद को तो नहीं कहते, सबको पता है महात्मा गांधी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ना प्रयासेन अस्माकं देशः अभवत्, कैसा हुआ, पराधीन तो नहीं हुआ ना, हुआ शुद्ध भी नहीं हुआ, स्वाधीन हुआ, ठीक है ना। चलिए अब आगे आप देख लीजिए कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए,
इसका अनुवाद हम करेंगे हमारे। हमारे इस हमारे का मतलब हुआ अस्माकम। अस्माकं देशे अनेकाः महापुरुषाः अभूवन्। महापुरुष हुए। महात्मा गांधी का नाम संसार में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधिनः नाम संसारे प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है। अब भारतवर्ष स्वाधीन है। अधुना भारतवर्ष स्वाधीन अस्ति। भारत में विदेशियों ने अत्याचार किए। भारत देशे वैदेशिका अत्याचारान् अकुर्वन्। हो गया। हम सभी इन्हें प्रेम से बापू कहते हैं। वयं सर्वे इस्म स्नेहेन बापू इति कथयन्ति। हम सब इनको प्रेम से बापू कहते हैं। अब आपको आगे दिए गए हैं कि हम लोग इनके वाक्य प्रयोग बनाएं। ठीक है ना। तो हम लोग इसके वाक्य प्रयोग लिखेंगे। मैं आपको एक वाक्य प्रयोग किताब में लिख के इसकी फ़ोटो सेंड करती हूँ, तो आप लोग कैसे लिख पाएंगे इसे। ये लीजिए, आप ये मैंने लिख के रखा है आपकी बुक में। देखिए, ये मैंने लेसन प्लान बनाया था ना, इसको आपको शेयर करती हूँ। अस्माकम मीन्स हमारे। ठीक है। अहम अवम वयम इसके रूप चलते हैं, तो अस्माकम माने हमारे होता है। एक तरफ से होगा। इसमें आपको एक बार ग्रामर की क्लास दूंगी मैं। एक तरफ से जो है चलता है माम मया मह्यम मत मम मयि रे। तो खैर अस्माकम हमारे हैं। ठीक है। अस्माकम देशे अनेक महापुरुष अभवन्। ठीक है। हमारे देश में अनेकों महापुरुष हुए। ये मैंने वाक्य प्रयोग बनाया है। अब आप अस्माकम से दूसरा भी बना सकते हैं। अस्माकम देश नाम भारतवर्ष अस्ति है। भारतवर्ष है। प्राचीन काले अस्माकं देशे अनेका महापुरुषा अभवन्। हम मतलब मैंने टॉपिक से ही ये दिए हैं, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चनों में भी आते हैं और वो आंसर में भी आप इनको देखेंगे, तैयार करेंगे, इसलिए इस तरह का किया। आप प्राचीन काले कुछ भी बना दीजिए। प्राचीन काले अस्माकं देशे नाम भारतवर्ष इति वर्तते, ऐसे करके बना सकते हैं। अध्ययनार्थम, तो अयम अध्ययनार्थम आंग्लदेशम अगच्छन्। वो जो हैं अध्ययनार्थम माने अध्ययन के लिए, आंग्ल देश माने विदेश, अगच्छ माने गए। संसारी का बनाएंगे। अस्मिन् संसारे अनेका महापुरुष अभवन्। हमारे संसार में बहुत सारे महापुरुष हैं ना। स्वाधीनः, स्वाधीन का बनाएंगे। स्वाधीनः बनाएंगे कि गांधी स्वातंत्र्यार्थ प्रयत्नम अकरोत्। स्वाधीनता के लिए गांधी जी ने क्या किया, प्रयत्न। और परतंत्र के लिए भी बना देंगे कि स्वतंत्रता जो है, अधुना भारतवर्ष स्वतंत्र है था उस समय भारतवर्ष स्वतंत्र था। अनेके माने होगा अस्माकं देशे अनेकः महापुरुषा अभवन् हुए। हमारे देश में अनेकों महापुरुष हुए। अब महापुरुषा भी आ गया, तो हम ऊपर वाला भी वाक्य इसी में बना सकते हैं। महापुरुषा देखिए ऊपर भी आया, नहीं है तो महात्मा गांधी अपि एतादृशा एव महापुरुषा आसीत्। गांधी अपने वह एक ही महापुरुष थे। प्रयत्न माने होगा महात्मा गांधी ना भारतवर्ष से स्वातंत्र्यार्थ प्रयत्नम अकरोत्। प्रयत्न किए थे महात्मा गांधी ने। उदात्तः का होगा तस्य स्वभाव उदात्त आसीत्, उसका स्वभाव उदात्त था। चलिए बच्चों, अब हम लोग जयंती जो है ना, जयंती मैंने आपको बताया, जयंती मीन्स होता है जन्म लेना। इसका म्रियंते है लास्ट में वन, लास्ट में से एक के बाद दूसरा म्रियंते, मरते हैं। ठीक है ना। स्नेहेन का हो जाएगा आपका घृणा, घृणया। कहाँ है घृणया, देखिए लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट। आधम, आधम माने आगे, अंतिमम हो जाएगा, अंतिमम इसका। अमरह का मरणशीला हो जाएगा। आगत्य माने गत्वा है। परतंत्रता माने स्वतंत्रता। स्वदेशी माने विदेशी। प्राचीना माने नवीना।
अब आपने कर लिया इसको। अब इन्होंने कहा निम्नलिखित श्लोकश अनुवादः कुरु। श्लोक का हमें अनुवाद करना है। बहुत ही अच्छा श्लोक है, हमेशा के लिए आपको काम आएगा। कहा शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। मतलब हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता। साधु लोग जो सभी जगह नहीं मिलते, हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं मिलते। मतलब हर वनों में चंदन का ही वृक्ष नहीं हो सकता। और जो सर्वत्र रहते हैं आबा आबा, उसमें से साधु कितने होते हैं। हर कोई धर्मात्मा और ज्ञानवान ध्यानवान तो नहीं होता जो साधु रूप में घूमते हैं। कभी कभी साधु उत्पन्न होते हैं, वही बात यहाँ कही गई है। शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वतों पे बोलते हैं। माणिक्यम माने मौक्तिक होते हैं, कुछ मणियाँ होती हैं। आप उस समय देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको कि जब बजरंगबली महाराज थे वो लेने गए थे संजीवनी बूटी, तो वो जो पर्वत था वो चमक रहा था, वहाँ पे माणिक्य थे। ऐसे पर्वत भी हुए हैं हमारे यहाँ जिनमें होते हैं माणिक्य। और मौक्तिकम न गजे गजे, और मौक्तिक का मतलब है कि मोती गजे गजराज जो होते हैं उनके बिल्कुल मस्तिष्क में बीच में बोलते हैं। एक ऐसी खुशबू आती है, एक ऐसी तत्व होता है, मौक्तिक होता है, जो हर गज में नहीं होता है, गजे गजे नहीं होता है, पर बहुत ही कीमती चीज़ होती है, वो कुछ हाथियों में होती है। तो आपको मैंने बताया, शायद आपको समझ में आए। अगर मुझे समझाने से एक बच्चे का भी कल्याण होगा, वो समझेगा, तो मैं अपने इस श्रम को सार्थक मानूंगी। धन्यवाद बच्चों।